अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पंजाब रोज़गार स्कीम से मुतल्लिका के पंजाब रोज़गार स्कीम से मुतल्लिका कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना कर्ज़ा आप ले सकते हैं, इसके अलावा इसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, आपकी मुकम्मल जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको गाइड किया जाएगा। इसमें तमाम टर्म एंड कंडीशन से लेकर अप्लाई करने के और अप्रूवल के तमाम मेथड तक। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुतालिक। बाद में हम इसको अप्लाई करने के तरीके के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात आता चलूँ तो 20 से 50 साल के लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जेंडर के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट जो है वो कर सकता है, डिप्लोमा होल्डर कर सकता है, या कोई भी दूसरा शख्स जो है वो जो स्किल रखता है किसी काम के अंदर वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और बंदा जो है वो पाकिस्तानी होना चाहिए और उसका जो पंजाब के अंदर जो है वो रेजिडेंस उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो बिज़नेस है आपका न्यू भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी कर्ज़ा ले सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आपका कोई बिज़नेस मौजूद है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कर्ज़ा ले सकते हैं जिसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई श्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लेते हैं तो इस सूरत के अंदर आपको बाकायदा आपको श्योरिटी जो है वो बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसका जो टेन्योर है 2 से 5 साल तक की जो है वो आप इसमें इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। और 6 मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड होता है यानी कि आप को 6 माह तक कोई किस्त जो है वो अदा नहीं करनी पड़ेगी और ये लोन होगा। और इसके अलावा जो है इसके अंदर अगर मेल हैं तो वो इसके अंदर आप अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करते कर्ज लेना है तो जो भी आपका बिजनेस है उसमें 80% जो है वो गवर्नमेंट देगी, 20% जो है वो आप देंगे। इसी तरह से ख़वातीन के लिए जो है वो 90% गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जबकि 10% जो है वो जो भी बंदा खातून जो है वो कर्ज़ के लिए अप्लाई कर रही हैं वो उसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा वही मैंने आपको जिस तरह से बता दिया है कि अगर आपने 10 लाख रुपए तक कर्ज़ा ले रहे हैं तो उसमें कोई श्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 साल से ज़्यादा ले रहे हैं तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक ले रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली जो है वो आपको कोई ना कोई जो है वो श्योरिटी देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर हम आ जाते हैं तो ये कोई ऑल सेक्टर्स जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 2000 रुपया होगी जो नॉन रिफंडेबल है। अप्लाई करने के यहाँ पर देखें तो लिंक भी दिया गया है। यहाँ पर भी आप आते हैं तो rozgar.psic.punjab.gov.pk ये वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर भी तमाम वही क्राइटेरिया और टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। अप्लाई करने के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट इसके ऊपर साइन अप करना पड़ेगा। उसके लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे मुकम्मल, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ पर भी आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे दोनों जगहों के ऊपर और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लिख के रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिस तरह से आप इंटर करेंगे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना CNAC और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे इस तरह से इंटरफेस सामने होगा, जहाँ पर आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वही इंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप उर्दू के अंदर लिखेंगे तो आपके सामने ये उर्दू के अंदर आ जाएंगी। रीड आउट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आई हैव रीड एग्री एंड टर्म दीज इंस्ट्रक्शन जो है आपने इसको पढ़ लिया, इसको आप एग्री करेंगे और स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी आएगी आपके लिए कि आप सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं है, उसका अंदराज करेंगे। कर्ज़ की दरख्वास्त के लिए आप बैंक का इंतखाब करेंगे, वो सिर्फ आप पंजाब बैंक का कर सकते हैं। क्या आप मुतलका बैंक के मुलाजिम हैं? अगर मुलाजिम हैं तो लिखेंगे, अगर आप मुलाजिम हैं तो फिर आप कर्ज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की आपकी शहरियत की हैसियत क्या है, आप पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंशियल है, यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या बैरून मुल्क के अंदर इस वक्त रहाइश पजीर हैं।
अगर आप बैरून मुल्क में रहाइश पजीर हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपकी रहाइश की हैसियत क्या है कि आप पंजाब में रह रहे हैं या आप नॉन रेजिडेंशियल हैं। अगर आप पंजाब के रेजिडेंशियल हैं दैन आप जो है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। आप कंटिन्यू के ऊपर बाद में क्लिक कर देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लोन आ जाएगा, आप पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट लोन लेना चाहते हैं या पंजाब रोज़गार लोन लेना चाहते हैं। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिका जो है वो फॉर्म आ जाएगा, जिसके अंदर आपका शनाख्ती कार्ड, फ़ोन नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आप अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे। यहाँ पे अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल लिखेंगे कि आपका डोमिसाइल जो है वो किस शहर का है। उसके बाद आप अपने CNSE की फ्रंट और बैक को अपलोड करेंगे। अपनी अज़दवाजी हैसियत जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, क्या मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट्स लिखा आ रहा है कि यानी कि आपके ऊपर कितने लोग जो हैं वो इन्हिसार कर रहे हैं, आप की फैमिली के अंदर कितने लोग हैं जिनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी आपकी है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर अब नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन डिटेल में चले जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन डिटेल के अंदर आपकी एजुकेशन तालीम क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप एजुकेटेड हैं तो यहाँ अपनी तालीम की जो डिग्री है उसको अपलोड करेंगे। तकनीकी तालीम अगर कोई आपकी टेक्निकल एजुकेशन है तो आप यहाँ से लिखेंगे और उसको भी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आप नो के ऊपर रखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे और लिखने के बाद आप अपना बिजली का जो कंज्यूमर ID नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे और अब यहाँ पर आप अपना बिजली का बिल अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर लैंडलाइन नंबर आपका मौजूद है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है वो बिज़नेस की डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि आपका बिज़नेस जो है वो पूछा जाएगा कि न्यू है या एग्जिस्टिंग है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो बिज़नेस टाइप क्या है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आपकी कोई जो है वो पार्टनरशिप है किसी फर्म के साथ या कोई लिमिटेड कंपनी है आपकी, इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। अपना बिज़नेस का नाम लिखेंगे। अगर आपका कोई जो है वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या NTN है तो आप लिख देंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका कारोबार किस ज़िले के अंदर है वो आप लिखेंगे। तहसील का लिखेंगे, किस तहसील के अंदर आपका बिज़नेस है। उसके बाद आप अपनी बिज़नेस जो है वो सिटी वो आप लिखेंगे। उसके बाद लोन जो है आप लेना चाह रहे हैं, लोन की डिटेल लिखेंगे कि आप कितना जो है वो एस्टिमेटेड जो है वो आपका लोन है, मंसूबे की लागत आपकी क्या है अपनी, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो लाजमी है, तो आप कितनी कंट्रीब्यूशन खुद करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कर्ज़ की रकम कितनी है लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद लोन आप कितने साल की एक साथ के ऊपर लेना चाह रहे हैं, 2, 4 या 5, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है वो ग्रेस पीरियड आपका कितना है, यानी कि आपको रियायती मुद्दत, यानी कि आप कितने माह तक आपको किस्त ना देनी पड़े, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी की डिटेल के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो है वो पर्सनल गारंटी आपकी आ जाएगी। अगर आप 10 लाख रुपए तक लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपकी खुद की ही डिटेल आ जाएगी। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज़्यादा आप लेना चाह रहे हैं कर्ज, तो उस सूरत के अंदर किस बंदा आपकी जो है वो श्योरिटी दे रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। या आप खुद देना चाह रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो प्लेज करवाना पड़ेगी। उसके बाद बिज़नेस प्लान के ऊपर आते हैं, तो बिज़नेस प्लान के अंदर आपकी माहाना आमदन कितनी है, अगर आपका इसके अलावा जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके अलावा भी, या आप जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसके अलावा भी कोई आपकी इनकम है या नहीं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप आपके माहाना अखराजात कितने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और घर के अखराजात कितने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है अगर आपके पास कोई प्लान मौजूद है इसके मुतल्लिका तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अटैचमेंट के अंदर आते हैं, तो आपका कोई तजर्बा है, उसका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से उसको अपलोड कर देंगे। आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई दीगर आपके पास कोई दस्तावेज़ात मौजूद है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री आएगी कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बैंक की आपकी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है तो आप येस के ऊपर क्लिक करके वो प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद जो आपके रेफरेंस आपको बंदे रेफ़र कर रहे हैं, 2 रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वहाँ पर आप यहाँ पर आप उनका नाम, CNAC और मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आपके ब्लड रिलेशन नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके घर के अफराद में से कोई दूसरे बंदे जो हैं वो होने चाहिए, रिश्तेदार हो सकते हैं। उसके बाद जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, यहाँ से आप उसको टिक करेंगे कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट फराहम की है। यहाँ पर करने के बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो असाइन कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप माई एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो आपके एप्लीकेशंस की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस पेंडिंग का लिखा आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आप अपनी जो फ़ीस है वो 2000 रुपये फ़ीस जो है वो अदा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूवल के अंदर चली जाएगी। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू करने के बाद अगर आपकी जो है वो आप एलिजिबल हुए इसके लिए, और आपको जो है वो आपको बैंक की तरफ से जो है वो कर्ज जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।